थ्योरेटिकल दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से, प्रैक्टिकल दृष्टि से, दोनों दृष्टि से हम करेंगे आज के इस योग सत्र को। तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर की आराधना। अब आराधना किसमें करनी है? पद्मासन में बैठ के। पद्मासन में बैठो और समझने की कोशिश कीजिए। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, ये 3 आसन। इससे होता क्या है और ये क्यों लगवाते हैं? आप लोगों ने देखा होगा ना, जो भी ऋषि मुनि होते हैं वो साधना करते हैं तो वो ज्यादातर जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो तो लगाते हैं सिद्धासन। जिनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जो संत हैं, वो तो लगाते हैं सिद्धासन। बाकी जो अपन जैसे गृहस्थी जीवन के हैं वो लगाते हैं पद्मासन। तो पद्मासन और सिद्धासन, और ये क्यों लगाया जाता है? पद्मासन और सिद्धासन लगाने से जो आपका घुटना है उसके ऊपर दबाव पड़ता है, और वो कहाँ पर लगता है? जाके जमीन पे लगता है। लग गया जमीन पे। यहाँ से क्या होता है, आपका घुटना और आपका हिप का एंगल बिल्कुल सीधा हो जाता है। हो जाता है या नहीं हो जाता है? इससे क्या होता है, आपकी जो स्पाइन है, आपकी कमर है, वो एकदम सीधी हो जाती है। तो जिस व्यक्ति की कमर जितनी सीधी रहेगी वो इतना ही ऊर्जावान रहेगा, ये हमेशा आप ध्यान रखो। और जिसकी हमेशा यूं कमर झुकी हुई रहेगी वो ऊर्जावान उतना ही कम होगी। ये सीधा सा ध्यान। तो आपको कमर सीधी रखने के लिए ये पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठाया जाता है। सुखासन में तो किसी को बैठना ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा देर बैठ ही नहीं पाओगे। पद्मासन में कम से कम आप 90 मिनट बैठ पाए, कम से कम। वैसे 3 घंटे का है, कोई भी आसन सिद्ध तब होता है जब आप 3 घंटे लगातार उस आसन में रह सकते हैं, तो वो आसन सिद्ध हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप 90 मिनट तक बैठ सकें, शुरुआत में 5-10 मिनट से शुरू करें, तो जितनी देर तक ज्यादा बैठ पाएंगे वो आसन उतना कोई भी आसन रिपीट कराए ना, स्टॉप कर देना। तो आपकी कमर, स्पाइन एकदम सीधी रहेगी। 100 मिनट का स्पेस है, अभी आज बहुत सारे प्रोग्राम है विद्यार्थियों के लिए कमर सीधी होना, और फिर जो है वापस चालू। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब परमपिता परमेश्वर की आराधना करेंगे। मुद्रा कौन सी लगाएंगे? ध्यान मुद्रा। फिर बारी बारी से फर्स्ट फिंगर और अंगूठे पर हल्का सा दबाव, तीनों उंगलियां सीधी। ये भी मुद्रा चिकित्सा है, कभी समय मिलेगा तब भी बताएंगे इसको। तो इसको आप अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे। आपकी जो एल्बो है, आपकी जो कोहनी है, उसको थोड़ा सा आप फोल्ड करिए। कमर को एकदम सीधा रखिए, आंखों को कोमलता से बंद रखिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, एक हल्की सी मुस्कान प्रभु श्री राम की तरह। आंखें किसी की भी खुली नहीं रहेगी। 3 बार पवित्र ओंकार का नाद करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए। करो करो, यहाँ बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। साहब ना कहो कि नहीं कहो? साहब ही रखा है। ठीक है। गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सभी सामूहिक रूप से। गहरी लंबी सांस भरिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
महाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराकृतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। आइए हम सभी मिलकर एकाकार होकर एकत्व के भाव से उस परम सत्ता, उस परम पिता परमेश्वर की ओर, ईश्वरत्व के मार्ग की ओर चलते हैं। आइए योग की साधना करते हुए योग का प्रतिपल अपने भीतर, योग की विधा को अपने भीतर समाहित करते हुए आइए हम अपने भीतर के देवत्व का उदय करते हैं, अपने भीतर के सारे शुभ का उदय करते हैं। आइए हम सभी मिलकर योग की गंगा में डुबकी लगाते हैं। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, आपकी आंखें बंद रहेगी। इस दर्शन से प्राप्त ऊष्मा और ऊर्जा लगाइए आंखों पर, ललाट पर, चेहरे पे, मुखमंडल पे और धीरे 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 अपनी आंखें खोलना। इस प्रकार से जब हम योग की साधना करने से पूर्व परमपिता परमेश्वर की आराधना करते हैं तो एक तो अपना शरीर, मन, ये जिसके अंदर जो द्वंद्व चलते रहते हैं उसमें एक तरह से कहें तो संतुलित अवस्था में वह मन आ जाता है। सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं और दंभ भी खत्म हो जाता है। तो भगवान का नाम लेने से हमारे भीतर की जो चांचल्यता है, मन की चांचल्यता है, वो खत्म हो जाती है। तो थोड़ा सा हम योग के बारे में समझेंगे और उसके बाद में उसका प्रैक्टिकल अभ्यास भी करेंगे। योग क्या है? जैसे आपको सर पहले बता रहे थे, अष्टांग योग के बारे में बताया ना आपको, तो सर ने जितना बताया है उतने ही आठों के नाम कौन बताए? अष्टांग योग 8 तरह के आपको बताए, बैठे बैठे बताओ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया। और किसको बताए? कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पे? लगभग ये जितना दूर ले जा सको इसको उधर से ले जाओ। लगभग उसमें से 2 जनों के हाथ खड़े और 2 जनों ने बोला उसके बाद में भी 98 के हाथ खड़े नहीं हो रहे। इसका मतलब मैंने शुरू में ही बताया, आप जहाँ हैं वहाँ नहीं है। किसी को चिंता है कि आज घर जाके खाना क्या बनाना है? बाहर से भी आए होंगे बच्चे, आज खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, सुबह क्या खाया था, अरे उसने कल क्या कहा था, सब चलता रहता है ना मन में, है? हाँ या ना बोलो तो सही, चलता है ना। तो ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, जहाँ है वहीं रहें। और आपने जीवन में ये सीख लिया वर्तमान में रहना, तो सब कुछ आपके लिए अच्छा ही घटित हो जाए। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने दिए थे, उसके बारे में आपको सर बता रहे थे। तो योग है क्या? मैं सीधी सी भाषा में अगर आपको समझाऊं तो योग क्या है? आप अपने रूम का, घर का, आपके पेरेंट्स भी घर में हमेशा सफाई करते हैं, झाड़ू निकालते हैं, पोछा भी फेरते हैं, चीजों को व्यवस्थित भी रखते हैं या नहीं रखते? क्योंकि बच्चे सब आपको देखते हैं फिर। तो प्रत्येक दिन झाड़ू लगाते हैं घर में, पोछा फेरते हैं, चीजों को व्यवस्थित भी रखते हैं,
मानो अगर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन कोई घर की सफाई ना करे तो कैसा हो जाएगा घर? गंदा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो तो सही। सर भली बैठे हैं, सर कुछ नहीं कहेंगे आपको। फेस टू फेस आपके और मेरे बीच का जो संवाद की प्रक्रिया है ये चलती रहनी चाहिए निरंतर रूप से। तो गंदा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो योग क्या है? आपके शरीर को साफ करने की एक क्रिया, एक विधा। तो जिस प्रकार से घर को साफ करने के लिए प्रतिदिन साफ के लिए आप झाड़ू फेरते हैं, पोछा लगाते हैं, चीजों को व्यवस्थित रखते हैं, वैसे ही आपके शरीर के अंदर नित्य प्रतिदिन आप कूड़ा करकट कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, तो उसकी सफाई नितांत आवश्यक है। और ये जो सफाई है वो केवल और केवल योग के माध्यम से हो सकती है, क्योंकि योग आपको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखता है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है। योग को समझने की आवश्यकता है। योग को केवल और केवल, सबसे पहले पूछूं तो योग आप लोगों ने सुन रखा होगा योग के बारे में। कोई भी एक जना बताएगा कि योग से क्या होता है? कोई भी अपनी जगह पे बैठ के ही बता सकता है। योग के बारे में सुना तो है? सुना है तो क्या होता है? योग से होता क्या है? योग यानी जोड़ना। बहुत बढ़िया। आत्मा का परमात्मा से मिलन। ओ बहुत बढ़िया। और योग से होता क्या है? अरे वाह, कहां से आवाज आई? बहुत बढ़िया। अर्थ भी बता दीजिए भैया। ऐसे ऊपरी ज्ञान मत रखिए। योग कर्मेषु कौशलम इन्होंने बताया। और कुछ? योग की परिभाषा नहीं, योग से होता क्या, मैं वो पूछ रहा हूं आपसे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये 2-3 जने तो योग के बारे में अच्छा पढ़ा है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। देखो, योग को केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से देखना ये योग का सबसे बड़ा अपमान। आज के समय में 99.99% लोग है ना, योग को केवल और केवल ये देखते हैं कि योग करने से मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, यही देखते हैं। ये योग का सबसे बड़ा अपमान। या शरीर का स्वस्थ होना योग के लाभों की शुरुआत है, एक तरह से मैं कहूं तो। योग से आपका शरीर स्वस्थ होता है, योग से आपकी गुणात्मकता बढ़ती है, योग से आपकी सृजनात्मकता बढ़ती है, योग से आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी उत्पादकता बढ़ती है, और एटलीस्ट लास्ट में योग से आपकी सकारात्मकता, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। ये कुछ योग के बड़े लाभ, समग्र लाभ। शरीर स्वस्थ होना तो एक अलग बात है। आपके मन, आपके विचार, आपके चित्त सब कुछ परिवर्तित हो जाते हैं। और मैं तो कहता हूं आज के इस समय में जीव जगत में जितने भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निवारण में मूल है तो योग है, और योग के अलावा कुछ भी नहीं। सारी समस्याओं का निदान योग में है। योग में प्रवेश तो करिए, और केवल इसको स्वास्थ्य की दृष्टि से मत देखिए। किसी के विचारों को अपन परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन योग के माध्यम से कर सकते हैं। आपके डीएनए स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है। साइंस के बच्चे हैं सारे। डीएनए स्ट्रक्चर चेंज होता है कभी? योग के माध्यम से हम डीएनए के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। हम आपके भावनात्मक पहलू जो हैं उन सब को चेंज कर सकते हैं। और जैसे इन्होंने बताया आत्मा का परमात्मा से मिलन, उन्होंने बताया योग कर्मेषु कौशलम, ये भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा। भीतर की दिव्य प्रेरणा से प्रेरित होकर हर कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। योग कर्मेषु कौशलम। ये योग की बड़ी आप कहें तो परिभाषित करने में, योग को अगर समझाने में लगेंगे तो 2 घंटे 4 घंटे मुझे लगता है केवल योग की परिभाषा में ही लगता है। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः।
जैसा कि महर्षि पतंजलि ने कहा, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना, उसको रोकना ही योग है। चित्त की वृत्तियां क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, हर प्रकार की प्रतिकूलताएं, काम वासनाएं। अपनी इंद्रियों को जितेंद्रिय बनाने का योग, योगश्च चित्तवृत्ति निरोध। लेकिन योग के अंदर महर्षि पतंजलि ने सबसे पहला जो सूत्र दिया है वो है अथ योगानुशासनम। मेरे साथ बोलेंगे, अथ योगानुशासनम। एक तो होता है शब्द अनुशासन और एक होता है शासन। शासन कौन सा होता है? जो राजा अपनी प्रजा पे लगाता है, प्रशासन हमारे ऊपर लगाता है, एक तरह से शासन ही है ना ये। और एक होता है अनुशासन। अनुशासन क्या होता है? जो स्वयं के ऊपर हम लगाते हैं वो अनुशासन होता है। अनुशासन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो शुरू में तो उसके जो परिणाम है सुखद नहीं होते हैं या मन को अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण दूंगा, डायबिटीज का रोगी है, मधुमेह का, सुना है ना नाम बीमारी का। डायबिटीज के रोगी को अगर ये कह दे तुझे मीठा नहीं खाना है, तो उसको कैसा लगेगा? अरे यार मीठा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगता है नहीं? दाल रो हलवो मिले, गाजर रो हलवो मिले, कोई रोक सके? नहीं रोक सके ना। तो सबको अच्छा लगता है, डायबिटीज के रोगी को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसने खा लिया, मन के अनुसार अगर उसने खा लिया, तो क्या होगा? उसकी डायबिटीज बढ़ जाएगी, तो उसको तकलीफ होगी या नहीं होगी? और इसी के साथ में अगर उसको ये कहते हैं कि नहीं तुझे तो करेले का जूस पीना है, जामुन का जूस पीना है, त्रिफला का चूर्ण लेना है, सब कड़वी कड़वी चीजें तुझे खानी है, तो मन को कैसा लगेगा? अरे यार कैसा मुझे मतलब कड़वा खाना दे रहे हैं। तो शुरुआत में तो खराब लगा, लेकिन बाद में क्या होगा? उसकी जो इंसुलिन है, वो जो शर्करा है, वो बिल्कुल संतुलित हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो अनुशासन की प्रक्रिया यही है। शुरुआत में तो वो खराब सी लगती है, लेकिन उसके परिणाम जो होते हैं वो बहुत सुंदर, सुखद और अपने लिए शुभ होते हैं। वैसे वैसे योग है। योग के अंदर शुरुआत में आपको कठिनाई भी होगी। सुबह सुबह जल्दी उठना। उठते कितने बजे हो सब? 5 बजे और 6 बजे। चलो बहुत बढ़िया है। हमेशा सूर्योदय से पूर्व उठना है। और सूर्योदय के बाद उठने वाले को कितना पाप लगता है? रामायण के अंदर भरत जी ने कहा है, कभी पढ़ लेना, पता चलेगा कि सूर्योदय के बाद उठने वाले को कितना बड़ा पाप लगता है। तो योग, सुबह सुबह आपको उठना और फिर योग करना। हो सकता है आपके शरीर को अच्छा ना लगे, मन को अच्छा ना लगे, लेकिन उसका जो अंततः परिणाम आएगा वो बहुत सुखद रहेगा। कैसे आएगा? आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी। दिन भर के अंदर आपने जैसे 16 घंटे काम कर पाते हो, 18 घंटे काम कर पाते हो या 10 घंटे काम कर पाते हो, तो उससे सब जो 10 घंटे काम करता है तो वो 12 घंटे कर पाएगा। तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ी या नहीं बढ़ी? आप पीछे ये, जैसे मान लो मेरे पीछे एक कोई चीज पड़ी है, अब मेरा हाथ है वो पीछे तक जा ही नहीं पा रहा है। अगर मैं योग करता हूं और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है और मैं इस हाथ को पीछे लेकर उस सामान को आगे लाके रख सकता हूं, तो ये मेरी उत्पादकता बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी। तो आपकी उत्पादकता बढ़ेगी तो आपके परिवार की भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। आपके परिवार की बढ़ी तो आपके समाज की बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। उसके साथ ही अगर समाज की बढ़ती है तो देश की बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो देश कितना जल्दी ज्यादा चीजों को अचीव कर पाएगा, आप खुद स्वयं सोच सकते हैं। यहां से आप योग शुरू कीजिए। अथ योगानुशासनम। अथ मतलब अब योग के अनुशासन में आ जाइए। महर्षि पतंजलि ने हजारों वर्ष पहले कह दिया। अतः मतलब कब? जब आपके भीतर के अंदर मन की चांचल्यता शुरू हो जाए, द्वंद्व शुरू हो जाए,
लगता है ना कि जैसे ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं। आप लोगों को विचार आता है ना, कभी कभी कोई चीज करता है, आज आलू की सब्जी बनाऊं या बड़ियों की सब्जी बनाऊं, आज कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, आज ये करूं या ना करूं। हमेशा द्वंद्व चलता है, इसमें फॉर्म भरूं या नहीं भरूं, हमेशा द्वंद्व चलता है नहीं चलता है। तो जब आपके भीतर द्वंद्व चलने लग जाए, जब आपका मन संतुलित ना हो, मन के अंदर चांचल्यता हो, तब योग के अनुशासन में आने की आवश्यकता है। समाज में फैली बुराइयों को देखकर भी आंखें बंद रखना, तब योग के अनुशासन में आने की आवश्यकता है। हर प्रतिकूलताओं में अपने आप को अलग कर देना और उसका सामना नहीं करना, तब योग के अनुशासन में आने की आवश्यकता है। अतः योगानुशासनम, महर्षि पतंजलि ने उस समय कह दिया। एक एक सूत्र महर्षि पतंजलि ने बहुत संक्षिप्त रूप में और विराट रूप में उसको कहा। ये शुरुआत है, अतः योगानुशासन। फिर तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब योग भीतर आपके घटित हो जाता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। दृष्टा कौन है? अपन ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जिसको बाहरी आघातों से, बाहरी विचारों से, बाहरी भावों से वो अनभिज्ञ हो जाता है, वो उससे दूर हो जाता है, तब उसके अंदर योग भीतर घटित हो जाता है। या योग जिसके भीतर घटित हो जाता है, वो बाहरी चीजों से मुक्त हो जाता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। महर्षि अरविंद का नाम सुना है? महर्षि अरविंद का सुना है? किसने सुना है? ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है कि हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, जो हमारे शहीदों को, हमारे संतों को, हमारे ऋषि ऋषिकाओं को हम लोग याद नहीं रखते, जिन्होंने इस भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कह लो, चाहे विश्व गुरु कह लो, ये सब कहलवाने के लिए जितना परिश्रम, जितना कर्म, जितना पुरुषार्थ किया था, उनको हम याद भी नहीं रख पा रहे हैं। ये हमारी जो पीढ़ी है, इसके लिए बहुत, एक तरह से कहूं तो अतिशयोक्ति। महर्षि अरविंद योग के बहुत बड़े थे गुरु, और महर्षि अरविंद को उस समय ये जो किडनी होती है ना, किडनी का एक कैंसर हो गया। इतनी पीड़ा जो अपने नाखून है ना, नाखूनों से दीवारों को कुचल दे, इतनी पीड़ा कि जो छत के ऊपर की जो पट्टियां लगी हुई है, इतना लाउडली हम बोलें कि वो पट्टियां अपने ऊपर गिर जाएं, इतना दर्द उनको महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी बिस्तर पर लेटे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। किस प्रकार से मुस्कुरा रहे हैं? क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि वो योगी है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। सुनना, उनके पास एक डॉक्टर आता है और वो कहता है, स्वामी जी आपको तो इतना दर्द होना चाहिए, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, कैसे कर लेते हैं आप ये सब? तब वो कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो सारे दुख और दर्द खत्म हो जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस, गले का कैंसर हो गया था, ना कुछ गीटा जा रहा है, ना कुछ खाया जा रहा है। माँ शारदा भी पास में खड़ी है और उनके जितने भी भक्त अनुयायी हैं, सब सामने की तरफ खड़े। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, शारदा माँ रोए जा रही है, क्योंकि उनसे वो, उनकी स्थिति ऐसा लग रहा है कि अब कुछ समय में ही ये देहावसान की ओर अग्रसर हैं। तो परिवार को तो रहता ही है ना कि भाई उसको पता चल जाए कि बस अब ये जाने वाले हैं, तो दुख तो होता ही है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, देख शारदा, तू क्यों चिंतित होती है? ये जितने भी मेरे अनुयायी खड़े हैं ना, ये जो पी रहे हैं मैं इनके गले से ही पी रहा हूं, और ये जो खा रहे हैं मैं इनके ही गले से खा रहा हूं।
तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थाना। दयानंद सरस्वती जी का नाम सुना है? सुना है? इनको जहर दिया गया था जोधपुर के अंदर, पता है ना कहानी? पता है? कांच पीस के और उनको जहर दिया गया था। पहले तो जितने भी जहर दिए लेकिन उनका कोई असर नहीं था, महायोगी थे वो, लेकिन उनको जहर दिया गया था, लेकिन अजमेर में जाके उनका देहावसान हुआ था। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी अजमेर के अंदर बिस्तर पे लेटे हुए हैं और एक एक रोम रोम से रोम रोम उनका फूट रहा है और ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है। बताओ कितनी उनको पीड़ा हो रही हो। अभी लंपी डिजीज हुई ना, अभी गोवंश में आप लोगों ने देखी होगी, उनमें से भी वो ऐसे फोड़े निकल के और ब्लड निकल रहा, खून निकल रहा है, तो कितनी पीड़ा होती होगी उनको। तो वैसी ही पीड़ा उनको दयानंद जी को, और उनके अनुयायी पास में खड़े हैं। एक कट्टर नास्तिक, मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट, कट्टर नास्तिक सामने खिड़की में से आके और उनको देखता है और देख के ये चीज सोचता है कि इनके रोम रोम से खून निकल रहा है, कितनी भयंकर पीड़ा है, लेकिन फिर भी स्वामी जी के चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक दर्द का अनुभव नहीं है, भाव नहीं है, और उनका चेहरा जैसा सूर्य चमकता है वैसा चमक रहा है। ऐसा कैसे? वो आता है अंदर आके, और जब स्थिति उनके सामने देखता है तो उसके हाथ में फाइलें होती है, फाइलें नीचे गिर जाती है जब उनका चेहरा देखता है। तो कट्टर नास्तिक है वो। तब वो स्वामी जी को कहता है कि अगर इस जीव जगत के अंदर कोई परमात्मा है और परमात्मा की अनुभूति है, तो मैं आपको देख के अगर ये जान सकता हूं कि वास्तव में परमात्मा है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता, दर्द सारे भूल जाता। बंदा बैरागी नाम सुना है? बंदा बैरागी, उनको मुगलों ने पीड़ा और उनको क्या कहते हैं दंड देने के लिए चौक के अंदर उनको सूली से लटका और उनके ऊपर कोड़े बरसा रहे हैं, उनको मार रहे हैं। लोहों के सरिये होते हैं ना, गरम करके, और उनके शरीर के अंदर गोद रहे हैं। जो आपके रिब्स होती है ये, इसके अंदर से भी हृदय जो धड़कता है ना, वो भी साफ दिख रहा है। इतनी यातनाएं। तो जल्लाद पास में खड़ा है, वो कह रहा है बंदा बैरागी कि आपको इतनी यातनाएं दे रहे हैं हम लोग, फिर भी आपके चेहरे पे किसी भी प्रकार के दर्द का भाव नहीं है, कोई उफ नहीं निकल रही है, ऐसा कैसे? तो वो बंदा बैरागी अपनी आंखें खोलता है। योगियों के चेहरे तो ऐसे ही होते हैं। आंखें खोलता है, खोलते ही कहता है कि तुम जो मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हो वो मेरी देह के ऊपर कर रहे हो। मेरे ऊपर जो अत्याचार कर रहे हो भौतिक रूप से मेरे देह के ऊपर कर रहे हो, मेरी आत्मा के ऊपर नहीं कर रहे हो। और मैं खड़ा हूं तो आत्मा की जोर पे खड़ा हूं। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्था। ऐसे अनगिनत उदाहरण है कि जब योग आपके भीतर घटित हो जाएगा ना, तो आपके भीतर की सारी समस्याएं खत्म हो। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्था। इसीलिए आप सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ऋषि ऋषिकाओं ने आदि योगी शिव भगवान से, उसके बाद में गुरु मसेंद्र नाथ जी हों, गुरु गोरक्षनाथ जी हों, एक गुरु शिष्य परंपरा चली है। हठ योग में आचार्य चंदन जी हों, और कई ऋषि ऋषिकाओं ने वर्तमान में भी जो योग गुरु हैं, इन्होंने योग को बहुत परिष्कृत किया है। पूरे विश्व के अंदर योग जो है ये एक तरह का कोहिनूर हीरा है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इसको कांच का टुकड़ा मत बनाओ। ये हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषि ऋषिकाओं की, हमारे गुरु शिष्य परंपरा की बहुत अनोखी और अद्भुत विद्या है। पूरे संसार को हमने दिया है। जब आप आने वाली पीढ़ी योग से अनभिज्ञ हो जाएंगी ना, तब हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बने। योग को अपने भीतर आत्मसात करना है।
योग को अपने जीवन शैली का एक हिस्सा बनाना है। योग के माध्यम से ही हमारे समस्याओं का निवारण है। योग के माध्यम से ही आपके स्ट्रेस और तनाव का निवारण है। आज के इस भौतिक जीव जगत में सबसे ज्यादा समस्या किसकी है? स्ट्रेस, तनाव रहती है या नहीं रहती? सबको ही रहती है। तो स्ट्रेस तनाव का कोई इलाज नहीं है, केवल और केवल योग की शरण में आएंगे तो आज के इस 2 सूत्रों के माध्यम से ही योग आपके भीतर प्रविष्ट कराने की इच्छा जागृत कराने के लिए ही ये आपको बात कही गई है, ताकि आप योग को समझ सकें। जब तक आप योग को समझेंगे नहीं, आप करेंगे नहीं। जब आपको बताएंगे नहीं कि भाई पॉलिटेक्निक करने से आपको ये चीज़ों के अंदर सर्विस लग सकती है जो आपके लिए जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है, तो आप महत्व समझ के ही यहाँ आए हैं ना, दूसरी जगह तो नहीं गए। तो चीज़ों को महत्व देते हैं या महत्व को समझते हैं ना, तभी ये शरीर है, ये मन है, ये विचार है, ये जो आपकी अनुभूति है उसकी तरफ जाती है। आजकल सबसे बड़ी चीज है स्वार्थ। स्वार्थ है ना, तो यही चीज है। जब स्वार्थ अपन को दिखता है कि मेरा स्वार्थ इसमें है, तो स्वतः ही अपन चले जाते हैं। और जब स्वार्थ नहीं होता है तब हम उसके सामने भी नहीं देखते। तो योग आपके भीतर, मैंने आपके स्वार्थ को जगाने के लिए ये जो सारा 2 सूत्र 2 वृत्तांत आपके सामने रखे हैं, ताकि योग से आप जुड़ें, योग के महत्व को समझें। एक योगी बन गए तो सब कुछ सही हो जाएगा। एक योगी बन गए, योग का व्रत ले लिया आपने, तो आप अपने समाज के लिए बहुत सहयोगी सिद्ध हो जाएंगे और देश के लिए बहुत बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। योग से ही आप स्वयं का भला करेंगे, अपने परिवार समाज का भला करेंगे और राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आपके माध्यम से ही जितना आप चलोगे उतना ही राष्ट्र चलेगा। तो सीधी सीधी अभिव्यक्ति आपसे किससे है? राष्ट्र से। तो जितना आप तेज दौड़ोगे, आपका राष्ट्र, आपका देश भी उतना ही तेज दौड़ेगा। तो मैंने जो आपको कहा है, एक छोटा सा व्रत, योग करने का व्रत ले लीजिए। जीवन में छोटे छोटे व्रत लेने चाहिए। थोड़ी सी कोई समस्या हो तो पैर ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने। कभी कई बच्चों के मैं देख रहा हूँ कोई चुबासियां भी ले रहे हैं, तो 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक तो अपना मानस रहता है कि वहीं पे रह सकें, फिर इधर उधर से भटकना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया छोटे छोटे व्रत लेने। जीवन छोटे छोटे व्रतों से कब बड़ा बन जाता है पता ही नहीं चलता। व्रत तो छोटे लेने हैं, लेकिन उद्देश्य हमेशा बड़े रखने। छोटे उद्देश्य नहीं रखने हैं आपको। उद्देश्य हमेशा बड़े रखो, लक्ष्य हमेशा बड़े रखो, लेकिन व्रत छोटे छोटे लेने। मेरा जो जीवन है वो छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए जीने के लिए नहीं हुआ है। मुझे उस भगवान ने, एक चीज और बताऊं, देखो भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सबके लिए बराबर चीजें दी है। इनको 2 आंखें दिए तो आपको भी दिए 2 आंखें, इनको 2 हाथ दिए तो आपको भी 2 हाथ दिए, इनको 2 पैर दिए हैं तो आपको भी 2 पैर दिए। सबको समान रूप से व्यवस्थित करके भगवान ने भेजा है। और आपके भीतर बीज रूप में अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य और अनंत संवेदनाएं आपके बीज रूप में दी है। किस रूप में दी है? बीज रूप में दी है। अब उसको पानी भी देना पड़ेगा, खाद भी देनी पड़ेगी और सूर्य का प्रकाश भी देना पड़ेगा, तब जाके वो पल्लवित और पुष्पित होंगे या नहीं होंगे? वो बढ़ेंगे, वो उसमें से अंकुर फूटेगा, फिर उसमें बढ़ेंगे। ये सब आपके भीतर है, लेकिन उसको जगाने का, उसको पानी खाद देने का काम कौन करेगा? ये योग करेगा। तो आपके भीतर की अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य, अनंत ऊर्जा, अनंत संवेदनाओं को प्रस्फुटित करने का काम भी योग करता है। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड के अंदर है वो आपके भीतर ही है।
हम बाहर से चीज़ों को देखते हैं, हम यहाँ चले गए, वहाँ चलेंगे, यहाँ घूमने चले गए, वहाँ घूमने चले गए। प्रकृति का श्रृंगार देखना जरूरी है, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कभी अपने भीतर भी प्रवेश करके देखो। जो योग के अंदर इन्होंने बताया ना, आत्मा से परमात्मा का जो मिलन, बहुत भारी भारी शब्द बोले। तो ये योग की जो यात्रा है वो बाहर से भीतर की यात्रा है। अपने भीतर देखो, सब कुछ भीतर ही है। सारी समस्याओं का हल भी भीतर है, सारी बीमारियों का हल भी भीतर ही है। आपके शरीर को जो आपका इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भगवान ने जो बनाई, तो सारे रोग को लड़ने के लिए शक्ति दी है ना आपको। और चले जाओ तो अपन को पेड़ पौधे दिए, ये पीछे आपके नीम लगा हुआ है। प्रकृति ने, भगवान ने, इस अस्तित्व ने आपको सब कुछ दिया है, कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने आप को बना लो और भगवान के दिए हुए इस जीवन को भगवान के ही रास्ते पर चलकर, भगवान का ही अनुसरण करते हुए, भगवान की स्तुति, उपासना और प्रार्थना करते हुए परहित के कार्यों में लगा दो। बस जीवन सफल है। सफलता के सूत्र क्या है? आपको एक सफलता का सूत्र भी मैं दे देता हूं यहां से। सपने होते हैं, आप लोग देखते हैं सपने। कोई कहता है मुझे बहुत बड़ा टाटा, अंबानी, अडानी ये सब बनना, आता है ना, ठीक है। सुबह उठे तब ये भाव आया, फिर 2 घंटे बाद में क्रिकेट खेलने शुरू हो गए, तो अब तो मुझे धोनी बनना है भाई, धोनी सबसे बढ़िया है, सब लोग फैन फॉलोइंग इतनी है कि वो मतलब क्रिकेटर बनना है। फिर थोड़ी देर बाद में फिल्म देखने चले गए, फिर फिल्म देखने चले गए, अरे अब तो मुझे अक्षय कुमार बनना है, ये इसकी तो फैन फॉलोइंग जोरदार है और कमाता भी इतना है, एक फिल्म से इतना कमा लेता है, और बस शाम तक अक्षय कुमार। सुबह से शुरू हुए थे क्या क्या बनने के लिए? सबसे पहले क्या बन रहे थे? हाँ, टाटा और अंबानी। फिर 2 घंटे बाद में क्रिकेट खेलने के बाद में धोनी बनने लगे, उसके बाद में अक्षय कुमार बनने लगे। तो रात को फिर टीवी देखी तो न्यूज देख लिया, अरे भाई नरेंद्र मोदी बनना है हमको, तो भाई सबसे ज्यादा यही छाया हुआ है, प्रधानमंत्री बन गया, बस अपने तो बस ठाठ है बस। लगता है नहीं लगता है? वो जीवन में सपने देखो, देखने भी चाहिए, लेकिन सपनों को स्थिर करो। समझ रहे हैं आप बात को? सपनों को स्थिर करो, सपनों को बदलो मत। जब आपने सपने स्थिर कर लिए कि मुझे यही बनना है, तब उसके साथ में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ जोड़िए। उस कार्य को करने के प्रति क्या बोला मैंने? अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। 18-18 घंटों का पुरुषार्थ, 20-20 घंटों का पुरुषार्थ उसको पाने के लिए। सपनों को स्थिर रखते हुए उसके भीतर, उसके साथ में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ को जोड़ दीजिए, आपको सिद्धि जरूर प्राप्त होगी, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। अपने मन को बदलिए मत, अपने सपनों को बदलिए मत, अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को बदले मत, उनके साथ लग जाइए। और साथ में क्या करना है? ऐसा नहीं है कि बस मैं तो यहाँ बैठूं, मेरे सामने रोटी आ जाए, खाना आ जाए और मेरे को कोई खिला भी दे, ऐसा तो होगा नहीं। आपको कर्म करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और जीवन ही कर्म आधारित फल है। जीवन क्या है? अभी कुछ दिनों पहले मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा छोटा सा, आपके जितना यंग सही एक कवि है, उसकी 2-4 लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। कर्म ही तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहां निष्फल होगा। बहुत अच्छी बात कही, कर्म ही तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर दुख का अंत होगा, आज नहीं तो कल। बहुत अच्छी बात है, और भी लिखी है उसने, मुझे ये 2-4 लाइनें ही याद, मोटिवेशन के लिए बहुत बढ़िया।
जीवन में हमेशा सकारात्मक रहो, सकारात्मक ही व्यवहार आचरण रखो, और ये सब आपको कैसे मिलेगा? योग से मिलेगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, अब थोड़ा बहुत योग भी करवा लें। पता चला योग क्या है वास्तव में? अभी तो और भी व्याख्याएं हैं इसकी बाकी। योग कई चीजों में, समत्व योग उच्यते, भगवान श्री कृष्ण उसमें गीता में कहते हैं। योग आपके भीतर घटित हो गया तो व्यवस्थित रूप से आप समभाव में जीने लगते हैं। हर प्रतिकूलता में, हर विपरीतता में आप एक समान रहें, कोई भी परिस्थिति हो। नहीं तो देखते हैं ना, कोई भी चीज एकदम हो गई, हाइपर हो जाते हैं, अरे ऊपर से वो आ गया, ये करो फटाफट, ये करो, उसमें हाइपर में। अपन एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में भी कहते हैं ना, वो आधा घंटे की, अब आधा घंटा ही बचा है, वो फटाफट जल्दी, अरे मेरे तो इतना ही नहीं हुआ, इतना ही नहीं हुआ, इतना करना है मुझे, ये करना, वो करना। तो ये जो हाइपर होने की स्थिति है, ये आपकी शिथिल होने की स्थिति है। सारी चीजें समभाव में हो जाती, समत्व योग उच्च। ऐसी कई परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के माध्यम से आपको योग सिखाने का प्रयास किया। अब लगता है मुझे कि प्रायोगिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से और कुछ क्रियात्मक दृष्टि से अपन कुछ कर लेते हैं, प्राणायाम वगैरह। आज तो थोड़े से प्राणायाम करते हैं, कल अपन थोड़े से जोगिंग, सूर्य नमस्कार, जो कठिन चीजें हैं वो कल कर लेंगे, और आज हम प्राणायाम कर लेंगे, थोड़े से सूक्ष्म क्रियाएं कर लेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जीवन कब परिवर्तित कर लेती पता ही नहीं चलता। छोटी छोटी चीजों से, सामने ऐसे किया, ऐसे घुमाया, सर्वाइकल ठीक हो गया। लोग पता नहीं क्यों हजारों रुपए, लाखों रुपए लगा देते हैं, ठीक ही नहीं होता सब। छोटी छोटी चीजें करें, जब नहीं करें तब कुछ भी नहीं। चलिए आइए, दोनों पाँव को भी खोलेंगे सीधा, दोनों पाँव को खोल दीजिए। काफी देर हो गया बैठे हुए आप, थोड़ा सा घुमाइए। थोड़ा सा लेकिन अपनी अपनी जगहों पर व्यवस्थित हो जाइए। घुमाइए, हिलाइए, ऊपर नीचे कीजिए। थोड़ी सी आवाज कम, थोड़े थोड़े पैरों को हिलाइए, आवाज नहीं करेंगे भाई। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो ज्ञान देने आता है, जहाँ पर ज्ञान मिलता है ना, तो ज्ञान ले लेना चाहिए। पैरों की अंगुली और अंगूठों को दबाइए, दबाइए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। जो भी कुछ है वो इस श्वास में ही, प्राण शक्ति, प्राण वायु के माध्यम से ही सब कुछ। छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं, एक एक जॉइंट्स को खोलते हैं। गहरी लंबी सांस भरिए, दोनों पाँव को अपने शरीर की तरफ, श्वास को छोड़िए आगे की तरफ, वापिस श्वास छोड़िए, दोनों पाँव को एक साथ में घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पूरा एक गोल चक्र बनाइए। ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं, शिथिलीकरण के अभ्यास। मसल्स में हार्डनेस आ जाती है ना, तो अकड़न शुरू हो जाती है, होती है कि कभी कभी आप नींद में से उठते हो तो गर्दन आपकी हिलती नहीं है, कभी कभी होता है ना ऐसा। आप लोगों के साथ कम होता है, थोड़ी सी एज ज़्यादा है उनके लिए ये समस्या रहती है। वापिस एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। सब कुछ है वो श्वास में ही है। अब लोग कहते हैं योग में क्या है, फूंके मारते रहते हैं। अरे भाई, ये फूंक ही सब कुछ, ये श्वास ही है। श्वास, ये प्राण शक्ति, प्राण वायु नहीं है तो शरीर है क्या? नहीं है ना।
चलिए ब्रेक दबा लीजिए, गाड़ी के ब्रेक दबाते हैं वैसे। अब आपके जो घुटने के ऊपर पटेला पार्ट, ये टखनी है, इसको खींचिए, अपने आप खींचना है, खींच के रखिए और छोड़ दीजिए। घुटने की समस्या रहती है किनको, उनके लिए बहुत बढ़िया सोचो यार। पाँच पाँच 10-10 बार, ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, आप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, राइट साइड का पाँव लेफ्ट साइड की जंघा पर लीजिए, इस तरह से। एक हाथ से इसको पकड़िए, एक हाथ से आपके घुटना। अब घुटने को ऊपर नीचे कीजिए। जीवन में हम सबसे कम देखभाल किसकी करते हैं? घुटने की, पैरों। घुटने की कौन सी देखभाल होती है? तो सबसे कम हम किसकी देखभाल करते हैं? पैरों की। और सबसे शरीर का महत्वपूर्ण अंग पैर है या नहीं? कभी जीवन देखना, जिसके पांव नहीं, उनका जीवन कभी देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो पांवों की देखभाल हमें करनी है। गहरी लंबी सांस भरिए, दबाइए इसको, श्वास छोड़िए, लाइए ऊपर और झूला लीजिए। कैसे? बच्चे को हाथ में लेते हैं, गोद में लेते हैं बच्चे को। अब इसको ये बच्चों की तरह देखभाल करनी है पैरों की। सरसों के तेल की मालिश करके, जिससे प्रतिदिन ये कुछ क्रियाएं हैं कर लेनी। वापिस दूसरा वाला पाँव। आप लोगों के तो सबके ही ये बच्चा हाथ में आ रहा है। कहीं जगह जाता हूँ तो बच्चे हाथ में ही नहीं आते हैं, क्योंकि सबका क्या है, मध्य प्रदेश है ना, वो बहुत क्या कह सकते हैं कि पल्लवित हो गया है, पुष्पित हो गया है, फलित हो गया है। मध्य प्रदेश का विकास बहुत ज़्यादा हो गया, कहने का मतलब है। तो पैरों की देखभाल हमें करनी है और शरीर के एक एक अंग का। देखिए, आपको जीवन की सबसे बड़ी सत्यता बताऊं। जीवन की सबसे बड़ी सत्यता है कृतज्ञता। किसी का दिए हुए के प्रति कृतज्ञ भाव रखना, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो हमेशा जो अपने को जीवन में देता है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए। और कृतज्ञता के भाव के साथ में ही कर्तव्य का बोध होता है और वहीं से पुरुषार्थ जागृत होता है। तो हमेशा कृतज्ञता का भाव रखिए। गहरी लंबी सांस भरिए, दबाइए इसको, श्वास छोड़िए, लाइए ऊपर, झुला लीजिए इसको बच्चे की तरह। पकड़िए हाथ में और झुला लीजिए। और छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपको भी लग रहा होगा सर ये क्या करवा रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप महसूस करें, योग करते वक्त हमेशा महसूस करिए चीजों को। शरीर के किस अंग पर क्या दबाव पड़ रहा है। चलिए अब करेंगे बटरफ्लाई, तितलियां उड़ा लेंगे। उड़ाएंगे ना, तो उड़ाइए तितलियां, पकड़ लीजिए इसको और उड़ा लीजिए तितलियां। बातें नहीं करेंगे भाई, बातें नहीं करेंगे। आपको बातें करने का समय दिया जाएगा, ठीक है ना। जो बातें कर रहे हैं वह यहाँ आ जाओ और योग के ऊपर व्याख्यान देना शुरू कर दो। आ जाओ, जो बातें करेगा उसको बुला के यहाँ पे व्याख्यान दिलवाऊंगा। तो ये बटरफ्लाई, तितलियां उड़ाने। चलिए अब दोनों पाँव को सीधा करिए, वापिस पद्मासन, सिद्धासन और सुखासन में बैठे। कुछ हल्कापन महसूस हुआ? ये हाथों हाथ रिजल्ट्स हैं योग के। कौन कहता है योग के हाथों हाथ रिजल्ट्स नहीं आते हैं? ये योग के हाथों हाथ रिजल्ट्स हैं। अभी इतनी देर बैठे थे तो किसी के पैर में नींद आने की समस्या हो गई। अब देखो एकदम पाँव हल्के हुए या नहीं हुए? हो गए ना। ये इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं। सूक्ष्म क्रियाएं कई हैं,
कल सुबह भी आपको करवाएंगे। अब प्राणायाम की ओर चलेंगे। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी लंबी सांस लेनी और श्वास को छोड़ना। सक्रियता से श्वास को लेना और सक्रियता से छोड़ना। बहुत बढ़िया। स्थिति कैसी रखनी है? वही मुद्रा, ध्यान मुद्रा में रखनी है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें अपनी बंद रखिए, क्योंकि आंखें बंद रखेंगे ना, एक भैया मास्क लगा के बैठे हैं, मास्क खोल दीजिए आप। हाँ, गहरी लंबी श्वास भरिए, श्वास को छोड़िए। इसकी प्रोसेस तो ऐसा है कि 2.5 सेकंड के अंदर ही लेते हैं, 2.5 सेकंड के अंदर ही छोड़ते हैं। पर जिनको भी बीपी की कोई शिकायत नहीं है, हार्ट की कोई समस्या नहीं है, ब्रेन से संबंधित कोई शिकायत नहीं है, हर्निया की कोई शिकायत नहीं है, रिसेंटली किसी ने कोई सर्जरी नहीं करवाई है, तो उसको तेज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वो मेरे साथ कर सकते हैं जो तेज, क्योंकि आप सब युवा हैं और जिन के भी जैकेट पहने हुए हैं, ये 2 बार अगर भस्त्रिका इस तरह से कर दिया आपने तो सारों के जैकेट खुल जाएंगे। तो तीव्र गति से भी, जो स्वस्थ है वो तीव्र गति से भी कर सकते हैं। ये है भस्त्रिका तीव्र गति से, ट्रेन की तरह। ट्रेन कैसे चलती है? धीरे 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 अपनी स्पीड पकड़ती है, और जब जहाँ पर उसको रुकना होता है तो फिर स्पीड धीरे हो जाती है। इसी तरह से हमको करना है। 2-3 बार करिए, और किस उद्देश्य के साथ करना है, किस सिद्धांत के साथ में करना है, या किस संकल्प के साथ करना है, ये बताता हूँ आपको। जो भी कुछ इस अस्तित्व के अंदर, जो भी कुछ इस प्रकृति के अंदर मेरे लिए शुभ है, मेरे लिए अमृत तुल्य है, वो मैं इस श्वास के माध्यम से अपने शरीर के अंदर भीतर धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसा एक भाव और संकल्प लेके अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो आपको जो इसके लाभ है वो अनंत गुना होंगे। तो एक बार और करेंगे। गहरी लंबी सांस भरिए, श्वास छोड़िए। लोग फेल हो जाते हैं, लोग सुसाइड करने चले जाते हैं, और लोग टॉप कर जाते हैं। क्या फर्क होता है? बस वो अपने जो अंदर की जो असीम शक्ति है, उसको जो उसका यूटिलाइज करने की उनकी पावर्स होती है, वो जानते हैं कैसे उसको यूटिलाइज करना है, वो सीख रहे हैं। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई थी कि दुनिया में जो सबसे कीमती चीज़ है वो सबसे सस्ती होती है, सबसे फ्री में मिलती है। दुनिया में जो सबसे कीमती जो चीज़ें होती है वो बिल्कुल सस्ती फ्री में मिलती है आपको। क्या कॉन्ट्रास्ट होता है कि अपन सोचते हैं कि ये खरीदने जाते हैं, इसका शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, और जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें होती है बिल्कुल फ्री में मिलती है। धूप है, इतना कीमती होता है, तो भी बिना रह नहीं सकते, फ्री में मिलता है। हवा है, फ्री में मिलती है। जब नेचर, गॉड हैज बीन सो काइंड टू यू, तो उसका आप क्यों ना उसका यूज़ करें आप उसका। तीसरी चीज़ जो इन्होंने बताया ग्रेटिट्यूड का, कृतज्ञता, जो इन्होंने बताया ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। अभी मैंने एक किताब पढ़ी थी, मैं आ रहा था तो फ्लाइट में एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब का नाम था दी सीक्रेट। सारे कह रहे थे बड़ी फेमस किताब, तो मैंने खरीदी, 450 रुपये की किताब मेरी। मैं पढ़ रहा था उसको फ्लाइट में। उसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, दी सीक्रेट। मूवी का नाम भी है दी सीक्रेट, इंग्लिश मूवी है, आप तो नहीं देखते होंगे आप लोगों ने। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो कहता है, इंसान को खुश रहने का एक बहुत बड़ा इंसान फॉर्मूला बताता है, ग्रेटिट्यूड। तो मैं वो ग्रेटिट्यूड का चैप्टर पढ़ा। ग्रेटिट्यूड होता क्या है? ग्रेटिट्यूड ये है कि भाई आपने मेरा भला किया तो मैं आपके प्रति मैं आभारी रहूँ, ग्रेटिट्यूड वो नहीं। वो करे, वो भी है एक, लेकिन
मेन ग्रेटिट्यूड है कि सबसे बड़ी दिक्कत इंसान के पास में क्या होती है कि लालच होता है। अपने पास में जो चीज़ है उसकी आप वैल्यू नहीं जानते, और जो नहीं है उसके लिए पीछे फिरते रहते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत। मिला तो मिट्टी, नहीं मिला तो सोना, ये दिक्कत होती है। जो नहीं मिलता उसके पीछे अपन भागते रहते हैं, और अपन ये नहीं जानते आज अपने पास में शरीर है, अपने पास दिमाग है, कुछ भी कर सकते हैं अपने से। तो ये कृतज्ञता जो है, कई लोग होते हैं। अभी विकास जी ने तो एक आपको पैम्फलेट देने की बात कही थी डिप्रेशन की, हम इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं थे। हम पढ़ते क्योंकि डिप्रेशन भी कोई चीज़ होती है, और डिप्रेशन, ये डिप्रेशन कहाँ से आया, क्या डिप्रेशन था, क्यों आता डिप्रेशन। इससे पहले मैं आपको चौथी चीज़ जो इन्होंने बताई वो थी जो हंसाया आपको, तो आपने मतलब इसको सीरियसली नहीं लिया होगा। क्यों हंसाया गया, आप क्यों हंसते हैं? कैन एनीबडी टेल मी व्हाई डू यू लव? कोई बता सकते हो हंसते क्यों आप? खुश होते हो इसलिए हंसते हो? नहीं, पॉजिटिव एनर्जी के लिए होते हो। वेरी गुड। नहीं, पॉजिटिव एनर्जी के लिए नहीं होते, वैसे ही स्पॉन्टेनियसली यू गेट स्माइल व्हेन यू आर हैप्पी। ऐसे ही खुशी आ जाती है, जब आप खुश होते हो तो हंसी आ जाती है, होती है। तो एक स्पॉन्टेनियस ह्यूमन नेचर होती है, ठीक है। तो ये तो होती है हैप्पीनेस। एक बार मैं क्या सुबह जब ये शरीर की या फिटनेस की बात करते हैं, मैं सुबह 1 घंटा रोज दौड़ता हूँ। आज सुबह भी दौड़ गए, आज सुबह 7 बजे, बहुत सर्दी पड़ रही थी। कोट उतारा, दौड़ा, कर देखा कि मैंने आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक बाई रिमूविंग द कोट। छोड़ दिया, कोट पहन के दौड़ता ठीक रहता, फिर भी दौड़ा पूरा 1 घंटा दौड़ता हूँ मैं रोज़। उसके बाद मैं जिम जाता हूँ। मैं जब ज़्यादातर मैं चेन्नई में रहता हूँ, यहीं पास के गाँव करने वाला हूँ मैं, यही खेती करता था, पखाला पानी ले आता था। आपने तो पखाला देखे भी नहीं होगी, पीने के पानी में ले आते थे कैसे, वो इंस्टाग्राम नहीं देखा। तो वहाँ पे मेरी दिनचर्या ये थी, मैं 6:45 से 10:15 तक मेरा एक डिवोटेड टाइम होता फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। उसमें कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस एक्सेप्ट नहीं करता, कोई अपॉइंटमेंट देता ना किसी प्रोग्राम में देता। सुबह 6:45 से 1 घंटा दौड़ता हूँ, फिर जिम जाता हूँ। हमारी क्लब है, एक रेस क्लब, उसमें जिम करते हैं, और लास्ट का आधा घंटा मैं स्विमिंग करता हूँ, और 10:15 बजे रहता हूँ। ये मेरा एक सेट प्रोग्राम होता है। तो एक दिन मैं एकेडमिक क्लासेस भी दौड़ लेता हूँ। मैं कई सारी क्लासेस लेता हूँ, किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज में मैं अटेंड करता हूँ। तो एक दिन मैं दौड़ रहा था, बहुत सारी भैंसें खड़ी थी जंगल पे। आप भैंस को देखो तो आपको क्या लगता है, आपका क्या रिएक्शन होगा, कोई बताओगे आप? एक भैंस को देखा आपने, खड़ा जुगाड़ कर रही है, क्या लगेगा आपको? मैं काफ़ी देर देखा भैंस को, फिर मैं क्लास के लिए गया था वहाँ पे, और मेरी क्लास का सब्जेक्ट था लाइफ मैनेजमेंट। 925 सब इंस्पेक्टर, डायरेक्ट रिक्रूट सब इंस्पेक्टर थे, उनकी क्लास थी, जो पूरा कोर्स पूरा हुआ था उनका, और उसके लास्ट की क्लास थी मेरी लाइफ मैनेजमेंट। तो मैंने उनको कहा, आज सुबह मैं दौड़ने गया, मैंने एक भैंस देखा, और भैंस को देख के भैंस से मेरे को बहुत ईर्ष्या हुई। मैंने, क्या विश्वास करोगे आप, क्या ईर्ष्या हुई? मैंने देखा भैंस बहुत खुश है, और अपन खुशी के जो चेज करते करते डिप्रेशन में फंस जाते हैं। भैंस क्यों खुश है? क्या अपन ये भैंस से नहीं सीख सकते कि अपन को खुश रहना है? जब दिलीप जी ने आपको बताया कि खुशी जो है, कैसे आपको खुशी हासिल करनी है। अब एक और एग्जाम्पल भैंस के साथ में एक उदाहरण देता हूँ। चक्रवर्ती राजगोपाल जी ने, उन्होंने भारत के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने लिखी है किताब स्टोरीज फ्रॉम रामायण, उनमें एक जगह वो लिखते हैं कि एक बच्चा होता है, वो हमेशा खुश रहता है,
छोटा बच्चा क्यों खुश रहता है जबकि इंसान डिप्रेशन में पड़ जाता है? कि बच्चा तो हमेशा है प्रेजेंट में रहता है। आज जो है उसके सामने एक खिलौना रख दिया, उसमें खेलने लग जाता है। आप खिलौना छीनोगे तो रो जाएगा, दूसरे कोई सामने आएगा उसमें फिर उसका माइंड चेंज हो जाता है। आप प्रेजेंट में देखिए। और फ्यूचर की जो है आपकी जो एक्सपेक्टेशन जो है उसको अगर आपको अच्छी बना, देखिए फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, आप खुशी से फ्रस्ट्रेशन में कैसे जाते हो? इंसान का जो है एम होता है वो होता है हैप्पीनेस। एक इंसान का क्या एम होता है लाइफ का? आपका क्या गोल है? आपने कुछ सोचा है कुछ? आप बता सकते हो आपका ज़िंदगी में क्या आपका उद्देश्य है? आप बताएंगे क्या? आप बताएंगे क्या उद्देश्य है आपका लाइफ में? देखो, अगर आपका उद्देश्य नहीं है, आप क्या बनना चाहते हो? चलो यही बताओ। अगर आपका उद्देश्य नहीं होता है तो ये एक ऐसा हो जाता है जैसे एक फुटबॉल है या एक बास्केटबॉल खेलते हैं जिसमें गोल पोस्ट नहीं होती है और आप खेलते रहो ऐसे, उसमें कोई गोल पोस्ट नहीं है, तो फिर क्या उद्देश्य हुआ आपका? इसलिए लाइफ में आपने कोई ध्येय बनाया आपने क्या अपना? देखिए अभी आप अब कौन से ईयर में आ गए ये बच्चे लोग? मिक्स में से फर्स्ट ईयर से फाइनल। अगर समझौती मैं जस्ट लास्ट 2-3 मिनट दूंगा। प्रिंसिपल साहब से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को प्लीज़ एक्सपोज देम टू देयर गोल्स। आप अपने जो है अपना कोई न कोई अपना ध्येय आप जरूर बनाएं। आप क्या सिविल सर्विस करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस करना चाहते हैं, कुछ भी है, आप अपना ध्येय जरूर बनाइए। अगर ध्येय नहीं है तो फिर ऐसे ठीक है, ये पास करना है, फिर अगले साल पास करना, फिर क्या, फिर जो होगा देखा। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम भी ऐसे ही थे, ये चांस था, ऐसे भगवान की कृपा से जैसे हो गई अलग बात है, लेकिन हमारे भी कोई ध्येय नहीं, किसी ने हमको ये नहीं सिखाया कि कोई आप ध्येय रखिए लाइफ में। तो ये कोई ध्येय रखिए, उस ध्येय के ऊपर आप जितना अपना जो समय है आपके पास में उसको मैक्सिमम आप उसको कॉन्सेंट्रेट करके, और जैसे दिलीप जी ने भी कहा था कि आपके जो मेमोरी पावर को यूज़ करते हुए अगर उस ध्येय की तरफ आप बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। नहीं तो क्या होता है, जो टॉपर होता है उसके पास में भी 24 घंटे होते हैं और आपके पास में भी 24 घंटे हो, फिर वो क्यों टॉप कर जाता है एग्जाम को और आप क्यों नहीं कर पाते हो? इसका कारण है कि उस ध्येय तक पहुंचने के लिए किस तरह से उसको प्लान करना, उसकी अपनी प्लानिंग, उस प्लानिंग से आप करिए, आप जरूर सक्सेस होंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे को मौका देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपने अपने अनुभव हमसे साझा किए और आपकी जो अभी उम्र है उस उम्र के बावजूद आपका जो दैनिक नित्य कर्म है वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। तो क्या हम अपने जीवन के अंदर ये जो फिजिकल एक्सरसाइज जो अंग्रेजी में कहा और उसको जो योग और योग के हिसाब से हम जो हमारे आसन प्राणायाम उनको क्या हम अपने जीवन का अंग बना सकते हैं या नहीं? तो यदि आप अब बना नहीं, अगर नहीं बना सकते हैं तो हमारा क्या है, नहीं करेंगे योग तो नहीं रहेंगे निरोग, वही स्वास्थ्य मानसिक हर प्रकार से। तो अगर हम अंग बनाएंगे, भाई गीता में कहा गया है कि यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो श्रेष्ठ जन गुणी जन जो कार्य करते हैं हम सबको उनका अनुसरण करना चाहिए, चाहे संगाराम जी हो या हमारे दिलीप जी हो। ये अगर इस जीवन के अंदर इसको अपना रहे हैं, उसको काम में ले रहे हैं, तो हम सबको ही लेना चाहिए। न केवल आपको परमार्थिक ये लौकिक हर तरह के जो लाभ चाहिए वो सारे लाभ इसमें छिपे हुए हैं। नित्य प्रति कम से कम आधा घंटा जो योग है वो आपको करना चाहिए। उसकी डिटेल में जो एक्सरसाइज है वो हम कल हैं, वो हमें दिलीप जी हैं आपको सबको डिटेल में बताएंगे कि कम से कम विद्यार्थी जीवन के अंदर आप कम से कम इनको तो कर लें, ताकि समय है प्रबंधन के साथ में शरीर को भी आप निरोगी रख पाए। आज का जो कार्यक्रम है उसके अंतिम सोपान के रूप में नेहरू युवा केंद्र के जो हमारे बीच में सचिन जी पाटोदिया जी आए हैं, वो अपना संक्षिप्त उद्बोधन के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ। सचिन जी। मंच पर मौजूद संगाराम जी जांगीर सर, एक्स डीजीपी तमिलनाडु, कॉलेज के प्रिंसिपल सर, और हमारे योगा ट्रेनर दिलीप तिवारी सर, और
विद्यालय के शिक्षक एवं आप सभी विद्यार्थी, आज इस योग शिविर का आयोजन आपके के कॉलेज के महाविद्यालय द्वारा किया गया। इसमें मोटे मोटे तौर पे आपको योगा और कैसे हम फिट रहे, कैसे अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें, इसके बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब उनकी फर्स्ट गवर्नमेंट बनी 2014 में, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो का आयोजन पूरे विश्व भर में और उसको योग को एक पहचान दिलाने का कार्य पूरे विश्व में किया। और आज हम देख रहे हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और योगा को हमें गली गली, हम जिले जिले में योग का कार्यक्रम आयोजन होता है। भारत इस वर्ष 75वीं अपनी आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है। इसको हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सेलिब्रेट कर रहे हैं। राजस्थान में भी इस वर्ष 3 जगह चिन्हित की गई थी जहाँ पे योगा का आयोजन एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बड़े ही बृहद तरीके से किया गया था, जिसमें से हम जैसलमेर के सम के दौरे, और राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला और जयपुर में जंतर मंतर। ऐसी 75 जगह का चयनित की गई थी। इसके अलावा विदेशों में भी एम्बेसीज के माध्यम से योग का आयोजन हमेशा कराया जाता है, क्योंकि इस वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी का सीधा सीधा संदेश था कि योगा को पूरे विश्व भर के अंदर हम ले जाए और दूर तक ले जाए और सभी हमारे युवा साथी इसमें एक एजेंट का काम करें। इसके अलावा जैसा कि इस साल कोरोना भी इस बार कम था, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से हम कोरोना में काल था तो हम योगा नहीं कर पाए थे, इसको एक बड़े लेवल पर सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। तो इस वर्ष ये काम किया गया। 2019 के अंदर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती 29 अगस्त को मनाई जाती है। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत इसलिए की गई, इसमें हम योगा, फिजिकल एक्सरसाइज आदि का प्रमोशन करें, क्योंकि देश में कई प्रकार की हमारे पास समस्याएं हैं, जिसमें हम आज भी हम देश में बीमारियों से कई जूझ रहे हैं, कई तरीके से जूझ रहे हैं। हम देखा जाए तो 6% से हमारी जो अधिक GDP है वो इन चीज़ों में चली जाती है, इलाज के खर्चे में। तो इसको हम कम से कम कैसे करें, इसके लिए योगा का उन्होंने प्रमोशन किया। योगा को हम घर घर तक कैसे ले जाए, इन चीज़ों में ये कॉलेज के माध्यम से, स्कूल के बच्चों के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से ये चीज़ें उनके माध्यम से की गई थी। तो फिट इंडिया का मतलब यही है कि आप, जैसे कि आज हमारे योग प्रशिक्षक सर ने बताया कि हम कम से कम आधा घंटा योगा रोज करें और हम प्रण लें। आज हम संकल्प लेके जाए कि हम योगा जैसा कि हम रोज करेंगे, यदि हम योगा नहीं करेंगे तो खाना नहीं खाएंगे, ऐसा हम संकल्प लें। और योग जो आपको आने वाले वर्षों में ये चीज़ें परिलक्षित हो गई कि हम इससे क्या फ़ायदे हैं। अभी हमें लग रहा है कि हम ये सब 10-15 मिनट की बात है, इसके बारे में चले जाएंगे, ये बातें गौण हो जाएंगी। और हमारे बीच आज सांगराम जी मौजूद है, और जो अपने आप में ही एक रोल मॉडल है पूरे राजस्थान के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए। सर IPS ऑफिसर रहे पूरी ज़िंदगी और बाड़मेर से हैं सर। और सर के आप किससे आप YouTube पे देख सकते हैं कि उनके ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं, आप इनको सर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं सर के बारे में। सर पुलिस डिपार्टमेंट में अपना एक बहुत बड़ा नाम है, और हम सर के बारे में जब भी पढ़ते हैं, जब भी इनके बारे में सुनते हैं, हम भी अपना आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं कि सर बाड़मेर से ही हैं। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि मैं सर से हमें मिलने का मौका मिल रहा है। दूसरी बार मेरा तीसरा चौथा बार होगा कि मैं सर से मौका मिल रहा है। सर ने अपनी अपनी जीवन की कहानियाँ बताई है आपको, और आप भी, मैं सोचता हूँ कि आप लोग इनसे इंस्पायर होंगे, इनकी प्रेजेंस से इंस्पायर होंगे, क्योंकि इनकी प्रेजेंस ही इतनी हमारे लिए इतनी इंस्पायरिंग होती है कि हम आने वाले जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। इसके अलावा आप सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी हैं, और मेरा भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से, कि मेरा स्कूल था जो KV था सवाई माधोपुर में,
तो हमारा केवी और हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज दोनों एडजेसेंट थे। और जब पॉलिटेक्निक कॉलेज की शुरुआत हुई थी, जब मेरा एडमिशन ही जब भी हुआ था, और हमारे केवी में झाड़ फूस उगा करती थी उस ज़माने में कोई नाला निकला था, कुछ क्या था, तो हमें उस टाइम हमारे पीटीआई सर हमसे ये काम करवाते थे, साफ़ सफाई का, कचरा उठवाने का, ये। तो हमें उस टाइम लगता था कि हमसे ये क्या करवा रहे हैं, हमारे समय ख़राब करते हैं, हमें ऐसे करते हैं, वो करते हैं। पर जो हमें आज लगता है कि जो उन्होंने वृक्षारोपण आज कराया, तो आज हम स्कूल की उस हालत देखते हैं, उसको हम उस हिसाब से देखते हैं, तो वो आज स्कूल एक किसी भी इंटरनेशनल स्कूल से कम नहीं लगता है। जो काम हमने 15 साल पहले, 10 साल पहले किया, आज स्कूल को हम उस जगह देखते हैं। आज स्कूल से हम कई IAS अधिकारी, कई IPS अधिकारी, कई गूगल में इंजीनियर, कई जगह डॉक्टर्स निकले हैं, और वो स्कूल से हम, और वो जो हमने उन्होंने उस वर्ष हमने जो काम किया, चाहे वो वृक्षारोपण का हो, चाहे साफ़ सफाई का हो, चाहे श्रमदान का हो, चाहे स्वच्छता का हो, जो हम ये काम का सरकार प्रमोट कर रही है, तो वो काम उनको हमें स्कूल में हमारे टीचर्स के द्वारा, हमारे शिक्षकों के द्वारा करवाया गया है। तो हमें लगता है कि वो काम हमें आज भी हमारे लिए फलीभूत होता है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, आप अपने शिक्षकों के द्वारा जो भी काम आपको कहा जाता है, बताया जाता है, वो उनको करिए। इसमें किसी भी प्रकार का आप उनके बारे में इस तरह का सोच ना लाएं कि ये काम आपसे करवाया जा रहा है, स्वच्छता का, श्रमदान का काम है, कोई भी काम है। क्योंकि जैसा कि आप पढ़ ही रहे हैं कि वॉलंटरी एक्शन हम करेंगे, स्वैच्छिक भागीदारी हम करेंगे, तो जब भी हम कोई भी योजना है, कोई भी उसको सफल होने में हमारा योगदान हो पाएगा। तो मैं आज विद्यालय के स्टाफ का और प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज कॉलेज में मुझे नेहरू युवा केंद्र की तरफ से बुलाया, और बहुत बहुत धन्यवाद। स्वैच्छिक जो वॉलेंटरली हम कोई कार्य करते हैं, उसकी महत्ता को आपने बताया कि कोई भी काम है वो छोटा नहीं है। कोई भी कार्य आपसे करवाया जा रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, एक बड़ा उद्देश्य है। और ये जो स्वैच्छिक की जो भावना आती है, वो तभी आती है जब हमारे अंदर एम हमारा हाई हो। जैसा कि सांगाराम सर ने क्या कहा कि आपका एम क्या है, तो आपका जो एम है, आपका जो लक्ष्य है, वो अगर निर्धारित है, तब आपको सारे काम समझ में आएंगे कि हाँ, हमें ये काम करना है। राष्ट्र निर्माण अगर एम हो, तो उसमें छोटी सफाई है, वो घर की सफाई है, खुद की सफाई है, अड़ोस पड़ोस की सफाई है, उसी भावना से करें कि हाँ, वो राष्ट्र की ही सफाई है। अच्छे से आपको बताया, दिलीप जी ने भी यही चीज़ बताई। तो ये जो शौच, संतोष, तप, ये सारे योग के ही अंग है। तो ये शुचिता, ये आंतरिक बाह्य शुचिता, सारे योग के अंदर सारे समाहित है। एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, उसी अम्ब्रेला के ये अलग अलग भाग है। फिट इंडिया उसी का ही एक भाग है। आसन प्राणायाम, उससे फिट इंडिया कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा। मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो ये वॉलेंटरी जो सर्विसेज हैं, स्वैच्छिक जो हम कार्य करते हैं, उसके पीछे भी अगर हम हाई एम लेकर के चलें, वो ही तभी ये संभव है। तो ये ऐसी स्वच्छ भावना है, वो भी योग करने से हमारे अंदर क्या है, प्रस्फुटित होगी, तभी हमारे अंदर आएगी। तो सभी जो हमारे आज अतिथि आए हैं, विशेषज्ञ आए हैं, उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ सूचनाएं हैं, जैसा कि सांगाराम सर ने भी बताया कि ये जो विवेकानंद एक यात्रा है, वो हमारे बाड़मेर जिले से जाएगी। उसके बारे में कल हम हमारे जो महाविद्यालय है, वहाँ पर एक जो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, उसका आयोजन कर रहे हैं। उसके जो विजेता होंगे, उनको भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय हैं, उनको भी क्या पुरस्कृत भी किया जाएगा। जो भाग ले रहे हैं, उनको भी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। और जो यहाँ से चयनित होंगे, वो राज्य स्तर पर भी आगे क्या है कि प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे। तो उसके अंदर क्या सिलेबस रहेगा, किसमें से प्रश्न पत्र बनेगा, मूल उसका केंद्र है हमारे स्वामी विवेकानंद जी। तो उन स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो आपको जानकारी है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी चूँकि समय आपको अल्प दिया गया है, तो आपको लगभग 30 से 50 पेज पढ़ने के लिए, या उनसे संबंधित कोई लघु अगर कोई वीडियो होगा, वो आपको क्या है कि आज दोपहर तक है वो सर्कुलेट कर देंगे। जिसी में से प्रश्न पत्र आएगा, एम निर्धारित करके कम से कम आज का जो दिन है, वो बौद्धिक रूप से हम उनको जानें। वो योगी थे, ठीक है, उन्होंने अपने अंदर उस चीज़ को उतारा। तो उनके जीवन व्रत को अगर हम पढ़ेंगे, तो निस्संदेह हमारे अंदर उनकी याद करेंगे उनको, तो उनकी दया आएगी, निस्संदेह आएगी। तो उसी उद्देश्य से, इसी महान उद्देश्य से ये यात्रा भी अलग अलग जिलों में निकल रही है। और बाड़मेर का भी ये सौभाग्य है कि यहाँ से भी यात्रा गुजरेगी। जब यात्रा आएगी तो उसमें भी हम
सहभागिता महाविद्यालय स्तर से सर की प्रेरणा से जरूर उसमें लेंगे, प्राचार्य महोदय की प्रेरणा से। कल का जो प्रोग्राम होगा उसमें भी आपको सभी को प्रतियोगिता का भी भाग लेगा। उसका जो समय है वो 11 बजे का है और पहला जो सत्र होगा वो हमारा यही योग का शिविर होगा और उसका जो शुल्क जो मैंने पहले आपको बताया था वो शुल्क यही है, समय पर आना। 9 बजे डॉट स्टार्ट हो जाएगा। जो नहीं आएंगे उनको शामिल नहीं करेंगे और अपने साथ में अपनी दरी चटाई है वो भी लेके आए क्योंकि आज संकुचन है थोड़ा, ये दरियाँ हैं उसमें संकुचितता है। आप अपनी तरफ से कोई चटाई दरी लाएंगे तो बड़ा हॉल है, यहाँ पर आराम से उसको कर पाएंगे। और कल है वो सूक्ष्म व्यायाम नहीं होंगे, उसमें क्या है कि आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी आप जरूर साथ में लेकर के आएँ। तो मैं प्राचार्य महोदय को निवेदन करूँगा कि आप भी आभार व्यक्त करें। आदरणीय सांगाराम जहांगीर सर, एक्स DIG, योग गुरु दिलीप तिवारी जी, नेहरू युवा केंद्र से पधारे सचिन जी, आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर इस महाविद्यालय में जो गौरवमयी उपस्थिति दी उसके लिए महाविद्यालय परिवार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। सांगाराम जहांगीर सर ने जो आपको मोटिवेशनल स्पीच दी है, मैं आशा करता हूं कि छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य में ये कारक बनेगी और इनसे आप प्रेरणा लेके देश के विकास में अपना योगदान देंगे। दिलीप तिवारी सर ने जो आपको योगा का जो ये कार्यक्रम करवाया है, इससे मैं आशा करता हूं कि जो भी छात्र छात्राएं एवं स्टाफ है वो शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत होंगे और देश के विकास में योगदान देंगे। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद जी की संदेश यात्रा के बारे में आदरणीय प्रशांत जी ने बताया आपको, तो ये 14 दिसंबर को बाड़मेर में आएगी और सभी को इसमें भाग लेना है। स्वामी विवेकानंद जी केवल एक व्यक्ति नहीं है, पूरा व्यक्तित्व है और एक विचार है। उस विचार को आप समाहित करेंगे और एक विवेकानंद जी की एक बात कह के और आज समापन की ओर चलेंगे। विवेकानंद जी ने सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, ये तो बताइए ना आपको। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने जीवन में अगर कुछ बनो तो मिट्टी के ढेले जैसा मत बनना। मिट्टी का ढेला होता है ना, उसको नीचे गिरा दिया तो वो वहीं गिर जाता है, बिखर जाता है, कभी भी उठ नहीं पाता। बनना हो तो मिट्टी के ढेले जैसा मत बनना और बनना है तो रबड़ की बॉल के जैसा बनना, जिसको जितना प्रेशर से आप नीचे गिराएंगे वो उतना ही ऊपर बढ़ता है। तो ये भाव जब स्वामी विवेकानंद जी के आपके भीतर आएंगे तो मुझे लगता है ये जो संदेश यात्रा है वो कहीं ना कहीं फलीभूत हो जाएगी और जीवन में हम अपने स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए प्रेरक हम खुद ही बने। प्रेरणा स्रोत कोई बाहर से नहीं आए, हमारे परिवार से ही रहे। तो ऐसे प्रेरणा स्रोत अगर हम किसी के लिए बनते हैं या जीवन में हम किसी और के लिए भी बनते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और ऐसे प्रेरणा स्रोत आदरणीय सांगाराम जी हमारे मध्य हैं, एक बार और उनके लिए जोरदार कदम लेने। तो आज का कार्यक्रम है वो अभी हम समाप्त करते हैं। आप लोग अभी एक बार यहीं रहिएगा। अभी क्या है कि अल्पाहार की कुछ व्यवस्था की गई है तो वो आपको यहीं वितरित किया जाएगा, आप यहीं बैठे। जो हमारे सम्मानित मंच है उनसे निवेदन करूंगा कि शांति पाठ के साथ आज समापन होगा। सभी वापस पद्मासन सिद्धासन सुखासन में बैठ जाइए, आंखें बंद। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। बोलिए भारत माता की जय।
की